गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू मनोज कोचिंग। आज हम चर संख्या के बारे में बताएंगे। चर संख्या किसे कहते हैं, चर संख्या का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, चर संख्या का मान कैसे बदलता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक आप प्लीज़ जुड़े रहें। आइए जानते हैं कि चर संख्या किसे कहते हैं। इसे कहते हैं ऐसा संख्या जिसका मान सदैव बदलता रहता है, उसे चर संख्या कहते हैं। चर संख्या का मान जो बदल रहा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। आइए हम इसको थोड़ा भाषा के रूप में समझते हैं। जब हम कोई समीकरण हल करते हैं तो वहाँ पर जो चर का मान आता है, कभी कभी x का मान 1 भी आता है, कभी x का मान 2 भी आता है, कभी कभी x का मान 3 भी आता है, कभी कभी x का मान 5 भी आता है। इसका मतलब ये है कि x का मान अलग अलग आ रहा है। अब जो ये अलग अलग मान आ रहे हैं, गणित के भाषा में इन राशियों को हम क्या कहते हैं, चर संख्या। अलग अलग मान आने के कारण हम इसको क्या कह रहे हैं, चर संख्या। मतलब कि कोई x, y, z या ABCD का जो भी मान है फिक्स नहीं रहेगा, उसका मान बदलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, चर संख्या को हम गणित के भाषा में A, B, C, X, Y, Z, गणित के भाषा में ABCD X, Y, Z को हम चर संख्या को जानते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं कि चर संख्या का मान कैसे बदलते हैं। आइए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि चर संख्या का मान कैसे बदलते हैं। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे, x हमारा यहाँ रहेगा बराबर 4, वो उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसमें से अगर मान निकालेंगे, 4 में से 2 गया, बचा 2। अब इस समीकरण को हल करते हैं। 2x बराबर 14 माइनस 4, 2x बराबर 14 में से 4 गया, बचेगा 10। अब यहाँ x का मान निकालेंगे 10/2, इसको काटेंगे तो x बराबर 5। चर संख्या x यहाँ भी है, चर संख्या x यहाँ भी है, पर यहाँ पर मान 5 आ रहा है और यहाँ पर मान 2 आ रहा है। मतलब मान जो है बदल रहे हैं। मान जो भी बदल रहा है, किसके रूप में बदल रहा है, x के रूप में। x के रूप में मान बदल रहा है। अब जो ये x के रूप में मान बदल रहा है, गणित के भाषा में ये मान बदलने की जो प्रक्रिया है, इन्हीं को हम कहते हैं चर संख्या। इसका मतलब ये है कि x हमारा वही है, मान बदल रहा है, तो लेकिन जो भी मान बदल रहा है किसके रूप में, x के रूप में। अब जो x के रूप में मान बदल रहा है, इसी x, y को हम क्या कह रहे हैं, चर संख्या। इसीलिए हम चर संख्या को गणित के भाषा में ABCD X, Y, Z को हम चर संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखा कि चर संख्या का मान कैसे बदलते हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि चर संख्या का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं या प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चर संख्या का प्रयोग हम अज्ञात राशियों में करते हैं। अज्ञात राशियों का मतलब होता है कि जब कभी क्वेश्चन, भाषा वाला सवाल, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाए वो उसके बारे में हमें पूरा डिटेल पता ना हो, हम उस समय अज्ञात राशियों का प्रयोग करते हैं। मतलब हम चर राशियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कभी भाषा वाला सवाल ये पूछा जाए कि 2 संख्याओं का योग 5 है, मतलब यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि 2 संख्याओं का योग 5 है, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या है। अगर पहला और दूसरा संख्या हमें पता चल जाए तो हम 2 संख्याओं को जोड़ के 5 के बराबर ला सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहला संख्या मानते हैं x, दूसरा संख्या हम मानते हैं y। अब यहाँ पर पहला संख्या 1 भी हो सकता है, दूसरा संख्या 4 भी हो सकता है, पहला संख्या 2 भी हो सकता है, दूसरा संख्या 3 भी हो सकता है, जो कि हमें पता नहीं है। तो इसीलिए हम अज्ञात राशियों में हम चर संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई समीकरण को हल करते हैं तो वहाँ पर जो भी मान हैं अलग अलग आ रहे हैं,
मान अलग अलग आने के कारण हम चर संख्या को परिवर्तनशील राशियों के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब संख्या अलग आ रहे हैं तब परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन के कारण हम कह सकते हैं चर संख्या को परिवर्तनशील राशियाँ। जैसे परिवर्तनशील राशियाँ मतलब मान अलग आ रहे हैं, संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इस कारण हम कह सकते हैं परिवर्तनशील राशियों को भी हम चर संख्या कहते हैं। अब मान अलग अलग आने के कारण इसको हम दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि इनका मान निश्चित नहीं है। जब मान निश्चित नहीं है तो ये भी कह सकते हैं कि चर संख्या का मान निश्चित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मान बदल रहा है, यहाँ भी मान बदल रहा है, और मान बदलने के कारण हम कह सकते हैं चर संख्या का मान निश्चित नहीं होता है। इसीलिए चर संख्या को हम दूसरे भाषा में और कह सकते हैं कि मान निश्चित नहीं होते हैं किसके? चर संख्या को। इसलिए चर संख्या को अगर कहा जाए तो चर संख्या के हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं मान निश्चित नहीं होते हैं, उसे हम चर संख्या कह सकते हैं। चर संख्या को और डिटेल में जानना चाहें तो हम चर संख्या को कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि किसी घटना का अगर हम मापन कर सकते हैं, किसी घटना का अगर हम मापन कर सकते हैं तो उसे हम चर संख्या कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए एक प्रकार से एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। अब इस समीकरण को जो हम हल कर रहे हैं एक प्रकार से इसका एक घटना है, तो हल करने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई एक मान निकल के आ रहा है। अब ये जो मान निकल के आ रहा है एक प्रकार की ये क्या है? घटना है। तो ये जो x का कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है, x का कोई ना कोई यहाँ पर एक वैल्यू मिल रहा है, तो इस वैल्यू को हम मापन कर सकते हैं। इसीलिए हम चर संख्या को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अगर किसी घटना का मापन हो सकता है तो भी हम कह सकते हैं चर संख्या। या दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई बच्चा 5 साल का है, अब 5 साल बाद वो बच्चा 10 साल का हो जाएगा, मतलब बच्चे की जो आयु है, आयु में क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। अब बदलाव के कारण हम इसको क्या कह सकते हैं? चर संख्या। पर 5 साल बाद वो कितने साल का हो रहा है? 10 साल का, तो ये भी एक क्या हो रहा है? मापन हो रहा है। ये मापन अगर हो रहा है तो क्या कह सकते हैं? चर संख्या। तो दोस्तों हम इस वीडियो में ये सीखा कि चर संख्या को किसे कहते हैं। चर संख्या ऐसी संख्या जिसका मान सदैव बदलता रहता है। इसे हम मैथ के भाषा में चर संख्या को ABCD XYZ के रूप में जानते हैं। चर संख्या का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? अज्ञात राशियों में करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू दोस्तों।